दोस्तों, मैं ओपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं तनिष्का क्लासेस। और आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे 3D से संबंधित कुछ प्रश्न। 3D से संबंधित कुछ हम प्रश्न पढ़ेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड। ओके, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कोशिश करूँगा इस चैप्टर में, इस वीडियो में, इस टॉपिक में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और बढ़ते हैं आगे की तरफ अपने सेशन। देखिए 3D फिगर क्या होता है, जो बच्चों हमें पढ़ना है एक्चुअल में। अगर हम बात करें तो हमें प्रिज्म और एक पिरामिड इनके बारे में पढ़ना है। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा फिगर होता है बच्चों जिसका नीचे का बेस और ऊपर का बेस सेम होता है। मैंने क्या कहा बच्चों? नीचे का बेस और ऊपर का बेस सेम होता है, यानी नीचे का आधार और ऊपर का आधार सेम होता है। पिरामिड वो होते हैं जिनका नीचे का बेस तो होता है बट ऊपर का बेस नहीं होता। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कुछ चीज़ें समझने के लिए। जैसे प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म में बच्चों क्या होगा एक्चुअल में कि बेस तो जैसे हमने यहाँ पे सर्कुलर बेस लिया है। अब वो बेस कुछ भी हो सकता है। बेस कहने का मतलब है कि वो बेस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, यानी चाहे वो पिरामिड हो, चाहे वो प्रिज्म हो, जो बेस होगा वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी शेप का बेस हो सकता है। जैसे कि सर्कुलर हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें ट्रायंगल तो त्रिभुजाकार हो सकता है, ओके, ट्रायंगुलर शेप का। अगर हम बात करें स्क्वायर, वर्गाकार हो सकता है। अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर यानी घनाभाकार हो सकता है, ओके, यानी आयताकार हो सकता है। तो जो हमारा बेस है वो कुछ भी हो सकता है, बट दोनों में डिफरेंस एक चीज़ रहता है कि जो बेस अगर ऊपर और नीचे का दोनों सेम रह गया तो उसको प्रिज्म कह देंगे, और जिनके ऊपर और नीचे का बेस सेम नहीं रहा उनको पिरामिड कह देते हैं। और पिरामिड में ऊपर का बेस एरिया 0 हो जाता है। एक टर्म आता है बच्चों CSA। क्या आता है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। जो फ्लैट सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और जो कर्व होता है थोड़ा सा सर्कुलर टाइप में उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में नाम देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, सरफेस एरिया को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी प्रिज्म का अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करें तो कैसे हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किसी भी प्रिज्म का अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? उसका बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे। यानी अगर हमें आयतन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? आधार का क्षेत्रफल लेंगे और गुना में ऊंचाई कर देंगे। अगर हमें उसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो बेस पेरीमीटर यानी जो आधार का परिमाप है हम वो लेंगे और इंटू में हाइट कर देंगे। इंटू में क्या करेंगे? हाइट, यानी ऊंचाई कर देंगे। आधार का परिमाप गुना ऊंचाई जो होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई जो होता है बच्चों वो आयतन निकलता है। और अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो अभी आपने देखा कि नीचे का बेस और ऊपर का बेस जो अगर सेम होता है तो वो प्रिज्म कहलाता है। यानी दो बेस हो गए तो हम दो बेस एरिया और ऐड कर देंगे जब सरफेस एरिया में, तो हमें ट्वाइस और टोटल सरफेस एरिया, कुल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकलेगा। चाहे वो वक्र निकले चाहे वो सिंपल निकले, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया जो आपने सरफेस एरिया निकाला है वो प्लस में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया निकालते हैं तो वो आपका प्रिज्म का फॉर्मूला बनकर रेडी हो जाता है। जैसे कि अगर हम पिरामिड की बात करें तो पिरामिड में भी कुछ टर्म्स है, कुछ ध्यान रखना है बस। जो वॉल्यूम होता है वह आयतन जो होता है वो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, यानी जो आधार का क्षेत्रफल है और गुना ऊंचाई है, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका 1/3 कर देते हैं, तो वो उसका आयतन निकल आता है। यानी किसी भी पिरामिड का अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, उसका 1/3। अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2, यानी आधा बेस पेरीमीटर, बेस का यानी आधार का परिमाप गुना में सेलेंट हाइट। सेलेंट हाइट को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। जो ये लाइन है ना, ये जो तिरछी है इसको बोलते हैं तिर्यक, और जो ये सीधी लाइन, सीधी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, इसको बोलते हैं ऊंचाई, सिंपल ऊंचाई, इसको बोलते हैं रेडियस। ओके, अगर हम कोण की बात करेंगे तो। और टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे? हमें पता है कि इसका बेस एरिया एक तो होता है बट ऊपर वाला बेस एरिया एक ही होता है, जिसकी वजह से हम इसमें 1 बेस एरिया लेंगे। लेकिन पिरामिड में क्या कर रहे थे बच्चों? हम पिरामिड में हम ले रहे थे 2 बेस एरिया। पिरामिड में कितना बच्चों बेस एरिया ले रहे थे? 2। और प्रिज्म में कितना ले रहे हैं? पिरामिड में हम ले रहे थे 1
पिरामिड में हम ले रहे थे एक बेस एरिया और प्रिज्म में हम ले रहे थे 2 बेस एरिया, क्योंकि प्रिज्म का नीचे का बेस और ऊपर का बेस क्या होता है बच्चों, सेम होता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 बेस एरिया ले रहे थे। ओके, अब हम बात करते हैं आगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। अगला है फॉर्मूला सिलेंडर का। अगर हम सिलेंडर के फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं तो सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, आधार का परिमाप। अब आपको देखो कि इसका आधार एक सर्कुलर है, कैसा है बच्चों, सर्कल। तो सर्कल का आधार एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इनटू में अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये h होता है, तो इनटू में h, तो सॉरी, तो वॉल्यूम क्या निकल के आया बच्चों, पाई आर स्क्वायर h। अगर इसकी हम सरफेस एरिया की बात करें, अगर हम इसके सरफेस यानी कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो बेस पेरीमीटर, तो सर्कल का बेस पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, और इनटू में h करना है तो 2 पाई आर एच। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो बेस पेरीमीटर जो आपने निकाला है इनटू में हाइट यानी सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा निकल गया टोटल सरफेस एरिया। इसी में से हम 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो हमारा बचता है आर प्लस एच, और हमारे बीच टोटल सरफेस एरिया आ जाता है 2 पाई आर प्लस एच। तो सिलेंडर का भी कितना इजी है, हम आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे है क्यूबॉइड। देखो बच्चों, क्यूबॉइड में ये एल है, ये बी है, और इसकी जो एच है हाइट। तो अगर हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है बेस एरिया। तो जो क्यूबॉइड है ना बच्चों, उसका बेस एरिया होता है रेक्टेंगुलर, यानी रेक्टेंगल का बेस एरिया होता है एल इंटू बी, और हाइट कितना है एच, यानी एल बी एच, इसका वॉल्यूम हो गया। अगर हम इसका सरफेस एरिया की बात करते हैं तो बेस पेरीमीटर। अब अगर इसकी बेस पेरीमीटर की बात करते हैं तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस ट्वाइस ऑफ बी, बेस पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, इनटू में एच। तो हमारे बीच सरफेस एरिया निकल के आया ट्वाइस ऑफ एल प्लस ट्वाइस ऑफ बी इंटू एच। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, 2LH प्लस में 2BH, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 2LB, और हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल के आया 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, और हमारा टोटल सरफेस एरिया ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब का जो बेस होता है वो होता है स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, स्क्वायर, यानी स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या से होती है बच्चों, बराबर होती है। स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है, ए। तो अगर हम बात करें इसका वॉल्यूम का, तो बेस एरिया हो गया स्क्वायर का ए, इनटू में हाइट ए, तो ये बन जाता है ए का क्यूब, इसीलिए वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो ए क्यूब होता है। ओके, अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया होता है सम ऑफ पेरीमीटर यानी बेस पेरीमीटर। तो इसका बेस पेरीमीटर होता है 4a, इनटू में हाइट करेंगे a, तो ये निकल के आएगा 4a स्क्वायर, यानी इसका सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6a स्क्वायर। यानी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, और क्यूब का सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। ओके, तो अगला टॉपिक है वो है पिरामिड। पिरामिड का जो कोन है, जिसको हम कोन बोलते हैं, तो कोन का फॉर्मूला में ध्यान रखना कि जैसे कोन का वॉल्यूम था 1/3 इंटू बेस पेरीमीटर, वो सॉरी बेस एरिया, तो सर्कुलर बेस है तो इसका बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इंटू में कितना एच। तो ये आपका वॉल्यूम निकल के आ गया किसका, कोन का। अगर हम कोन का CSA की बात करें, CSA, अगर हम कोन की CSA की बात करें तो 1/2 पाई बेस पेरीमीटर 2 पाई आर, इनटू में स्लेंट हाइट L, तो हमारा 2 से 2 कट गया, यानी हमारा आ गया पाई आर एल। तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। अगर हम टोटल CSA की बात करें तो हमारा हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा आर प्लस एल, और हमारे बीच यही निकल के आता है पाई आर प्लस एल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर ज़रूर करें।